नमस्कार। वैसे तो भैया ये जो लव मैरिज है ना, प्रेम विवाह, सामाजिक रूप से अगर हम देखते हैं तो हमें भी डर सा लगने लगा है कि ज़्यादा शादी ब्याह जो प्रेम प्रलाप का होता है टिकता नहीं है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। और मैं 25% शादी जो स्टेबल होती है होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तब भी, पहले भी था आज भी, लड़की को लड़का और लड़का को लड़की पसंद करने और देखने का, इस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं करना चाहिए। बच्चों को पहले से ही आप गाइडलाइन दें, समझा दें कि भैया कोशिश करो कि सजातीय ब्याह ही करिए, विजातीय ना करिए, क्योंकि उसमें बड़ा संस्कार संस्कृति सबका फर्क पड़ जाता है और फिर वो आए दिन टंटा होता रहता है। लेकिन भाई देखो, अगर मान लिया जाए कल को जो है ये ना कहना पड़े कि भाई पिताजी ने आपने हमारी शादी करा दिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, इसको बचाने के लिए एक बार जो है सामंजस्य को बिठाना बहुत जरूरी है। प्रेम विवाह या ऐसे कह लीजिए कि पहले देख दाख के बचा करके तब शादी ब्याह करें तो कोई बुराई नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि कोई बुराई है। और नहीं तो भैया शादी तो हो जाती है लेकिन मन में कसक रह जाती है। अब वो कसक कैसी रह जाती है, आइए हम आपको एक बहुत ही सुंदर, एक कवि का तो नाम मैं भूल गया, उनकी एक रचना है जो बताता हूँ। होता ऐसी यूँ है कि दो प्रेमी होते हैं, तो लड़की किसी और से प्रेम कर रही होती है, लड़का कहीं और प्रेम कर रहा होता है, लेकिन माँ बाप के दबाव में और कुछ समाज के उसके चक्कर में उन दोनों की शादी अलग अलग हो जाती है। अब होता क्या है कि जब लड़का लड़की के पास जाता है उनसे और रात्रि को शयन करता है, तो उसके निगाहों में, लड़के की निगाह में अपनी पहली वाली प्रेमिका बसती है। तो वो एक छोटी सी पंक्तियाँ पढ़ता है, भैया आप एंजॉय करिए, जाड़े का सीजन है और सब्जियों का हरी मौसम है। तो आप देखिए इसके जितनी जो दोहा है, जो चौपाई है, ये एक सब्जी के ही नाम पर आधारित है। लड़का कहता है, पालक मेथी धनिया सोया संग प्याज, धनिया कहे प्याज से गाजर करम हमारा। मतलब ये है, पालक को यहाँ पलक समझिएगा कि लड़के के पलक में उसकी अपनी धनिया यानी होने वाली पहली प्रेमिका होती है, तो पालक मेथी धनिया और सोया संग प्याज। लड़की कहती है उसको कि आज मैं अपने पति के साथ सोने जा रही हूँ, सोया संग प्याज है, और धनिया कहे प्याज से। फिर जो नई जो प्रेमिका होती है, मतलब जिसकी शादी हो जाती है, कहे प्याज से, यानी आज जो उसका पति है वर्तमान में, उससे कहती है गाजर करम हमारा, कि हमारी तो करम ही जल गए। गाजर मतलब जल गया, करम हमारा कहने का मतलब ये है शादी हो गई, ब्याह हो गया, दोनों खुशी खुशी हैं, लेकिन जब भी संदर्भ होता है एक दूसरे पर कमेंट करना, एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। तो भैया इन सब चीज़ों को अवॉइड करके लड़की वालों को लड़का वालों से आपस में बैठ कर बात करें। अवश्य भी आजकल शादी तो 22-21 साल के 21-22-23 कभी करियर बनाने के कभी 28-30 साल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है लड़कों के विचारधाराओं से सहमत होकर ही शादी ब्याह करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या है वो तो आप जानिए, हम आपसे बड़े थोड़ो हैं। नमस्कार।